नमस्कार। मैं हूं मनोज और आप देखना चालू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल कैरियर एंड मोटिवेशन बाय मनोज तिवारी। हम आपके और आपके बच्चों की कैरियर की बात कर रहे हैं। कैरियर के बेसिक को जानते जानते और कैरियर की बात करते करते अभी हम जो है संतुलित आहार की बात कर रहे थे, संतुलित भोजन की बात कर रहे थे। हमारा बच्चा या हम और हमारा दिमाग तभी अच्छे से काम कर पाएगा जब हमें संतुलित आहार मिलेगा, यानी संतुलित भोजन मिलेगा। संतुलित भोजन की सीरीज में हम बात करते करते आप पहुंचे थे कि जो सबसे अच्छा संतुलित भोजन है वो दूध है, यानी कि मिल्क है। और हमने बताया था कि जो मिल्क है, क्या हमें एक जो हम दूध पीते हैं, जो हमारा मिल्क है, वो क्या हमको अच्छा मिल्क मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। और जो दूध हमारे बच्चे पी रहे हैं वो दूध क्या उनके मानसिक विकास को उतना अच्छा कर पाएगा जितना अच्छा करना चाहिए। तो हमने पहले गाय के दूध का जिक्र किया था और अब हम जो है आज आज के इस वीडियो में हम बकरी के दूध का जिक्र करेंगे। और हमने एक रिसर्च वाला वीडियो बनाया था, वहाँ पे हमने रिसर्च में बताया था कि कैसे कैसे लोग जो है जानते बहुत कुछ है, बहुत सारे लोग जानते भी हैं और बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, और कैसे कैसे लोग बच्चों को जो है दूध पिला देते हैं और उनको पता नहीं चल पाता है कि कौन सा दूध कब पिलाना चाहिए और कौन सा दूध कब नहीं पिलाना चाहिए। मैंने अमीरी और गरीबी वाले बेसिक वीडियो का भी बात किया था। बेसिक उस वीडियो में जो है बेसिक के बारे में हमने डिस्कशन किया था। जो है वो हमने इसलिए बताया था कि जो गरीब घरों के बच्चे हैं जो है उनको एक तो सारी चीज़ें मिल नहीं पाती, दूध भी नहीं मिल पाता है और खाने भी सारे नहीं मिल पाते हैं क्योंकि उनके पास गरीबी रहती है। पर जो अमीर लोग हैं, जो अपने आप को अमीर समझते हैं या जो लोग अमीर हैं, उनके यहाँ क्या होता है कि इतना ज़्यादा होता है उनके पास में कि बच्चों को ठूस देते हैं एकदम से। तो बिल्कुल ज़्यादा ठूसना नहीं है और सारा संतुलित दे देना है। जो तो दूध एक ऐसा भोजन है जो अगर बच्चों को दिया जाए तो उनको संतुलित आहार मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बकरी की बात करेंगे, यानी कि बकरी से मिलने वाले दूध के बारे में बात करेंगे। और हम कौन सी बकरी का दूध ज़्यादा अच्छा होता है इसके बारे में बात करेंगे। और हमें अपने बच्चों को उस दूध को कब पिलाना चाहिए और कब नहीं पिलाना चाहिए, इस चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। आज जो हमने बकरी बकरी के दूध और बकरी को जानने के लिए जो हमने जो टॉपिक रखा है उस टॉपिक का नाम है बकरी का दूध और अपना कैरियर। तो अब हम आगे बात करते हैं कि बकरी कैसी होनी चाहिए। जो है जिस बकरी का हम दूध पिएंगे वो बकरी कैसी होनी चाहिए। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और मेंशन कर देना चाहता हूँ कि जो बकरी का जो मीट है, मांस है, वो कैसा मांस है, रेड मीट है वो जो है। तो बच्चों को मैक्सिमम कोशिश करना है कि इस वाले मीट्स को अवॉइड करना है, जो क्योंकि ये पाचन होता नहीं है इसका बराबर। जो रेड मीट होते हैं उनका पाचन नहीं होता है। तो इसको धर्म के हिसाब से और शौक के हिसाब से बच्चों को बिल्कुल मत खिलाएं। जो है वो बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद में आप उनको कुछ भी खिलाइए, लेकिन जब उनका मानसिक विकास हो रहा है तो ऐसा चीज़ उनको मत दीजिए जिससे उनका पाचन जो है अच्छा नहीं होता है। जो है अब सबसे अच्छी बकरी की अगर हम बात करें कि सबसे अच्छी बकरी कौन सी होगी, तो सबसे अच्छी बकरी होगी हमारी भारतीय बकरी, यानी कि इंडियन स्पीसीज, इंडिया जो भारतीय जाति की जो बकरियां पाई जाएंगी वो सबसे अच्छी होगी। तो जो हमारा रिसर्च है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स एंड रिसोर्सेस, इसने जो है ये हमारा भारतीय रिसर्च सेंटर है, रिसर्च साइट है, और इससे हमने कुछ डाटा लिया है, कुछ बकरियों के नाम लिए हैं। तो ये बकरियां हमारे दूध के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती हैं। जो है तो यहाँ बहुत सारे नाम मेंशन थे, मैंने सारे का मेंशन नहीं किया है, लेकिन कुछ बकरियों का मैंने जिक्र किया है, उनके नाम और वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। जैसे बाबरी बकरी जो होती है ये कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है। जो है दूसरी बीटल होती है, बीटल बकरी जो होती है वो पंजाब में पाई जाती है। जो है अगली बकरी का नाम है नंदी दुर्गा। ये बकरी कहाँ पाई जाती है, कर्नाटका में पाई जाती है। ये जातियाँ जो है कर्नाटका में मिलती है और इनका पालन पोषण कहाँ होता है, कर्नाटका में होता है। जो है अगली बकरी जो है बिदरी है, बिदरी जो है ये भी कर्नाटका में पाई जाती है। अगली बकरी का नाम है असम हिल, असम और मेघालय में पाई जाती है। और बहुत सारी प्रजातियां हैं अपने भारत में जिनकी दूध की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी होती है। अब अगर हमें दूध की क्वालिटी अच्छी लेनी है तो उनको हमको क्या करना पड़ेगा, उनको खिलाना भी पड़ेगा, बिना खिलाए तो वो दूध देंगी नहीं। तो उनका जो फीड होगा, जो चारा होगा, यानी जो खाएंगी वो कैसा होना चाहिए,
इसके बारे में हम आगे जानते हैं कि उनको कैसा खिलाएंगे, यानी कि नेचुरल खाना उनको खिलाएंगे, तभी ये हमको नेचुरल दूध देंगे और उस नेचुरल दूध को हमारे बच्चे पियेंगे, तभी वो सुपर माइंडेड बनेंगे, मतलब उनका आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा, मतलब दिमाग अच्छी तरीके से जो है डेवलप करेगा और अपने पढ़ाई के क्षेत्र में या जिस भी करियर में वो जाएंगे वो सबसे अच्छा करेंगे जो है। अब अगर हम गोट यानी बकरी की अगर फीडिंग की बात करें, उसके खाने की बात करें, तो ये मतलब किसान के लिए, जो फार्मर्स होते हैं हमारे देश के, उनके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती है जो है, क्योंकि जो हमारे खेतों में जो पैदा होता है वो सारी चीज़ें ये खाती नहीं है बकरी जो है। बकरी का स्पेशल खाना ही होता है, थोड़ा अलग होता है, कुछ चीज़ें उसमें से खाती है। इसीलिए जो मतलब मेन किसान होते हैं जिनके पास खेती ज़्यादा होती है, वो इनको पालन करने का ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि उनको मतलब अलग से इनके लिए व्यवस्था थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें उसमें से खा भी लेती हैं और बहुत सारी चीज़ें उसमें से नहीं भी खाती हैं। अब इसको इसको भी, बकरी को भी लोगों ने अमीरी गरीबी में जो है कन्वर्ट कर दिया। ये अमीरी गरीबी नहीं है, ये हमारे मेडिकल साइंस के लिए और हमारे बच्चों के लिए, मतलब कौन सी उम्र में पीना है अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। इसका दूध बहुत ही उपयोगी है, तो इसको जब हम अच्छा खिलाएंगे तो हमें अच्छा दूध देगी जो है। अब हमने बात किया कि ये किसान के लिए उतना कंफर्टेबल नहीं होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसानों का खाती नहीं है, उसके लिए गाय ही कंफर्टेबल होती है। तो मैक्सिमम जगह पे पहले भी जो अपना कल्चर था, जो अपनी संस्कृति थी, जो किसान होते थे वो गाय ही पालते थे जो है, और उनके बच्चे जो है उसी गाय का दूध पीते थे जो है। धीरे धीरे करके रिसर्च आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे लोग सीखते गए और इससे सावधानियां भी बरतने लगे जो है। अब बकरी क्या खाती है? बकरी जो है अपने भोजन के लिए बहुत अच्छी रिसर्चर होती है, अपनी खोजी होती है, और हमारे बच्चे भी जो होते हैं ना, वो भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो खोजी नेचर के होते हैं, लेकिन और उनके खोजी नेचर को पहचाना नहीं जाता है जो है। तो ये बकरी से भी सीखने की ज़रूरत है। एक बकरी की बिल्कुल भागती है अपने भोजन के लिए, जहाँ इसका उचित भोजन मिलेगा वहीं जाके रुकेगी जो है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बकरियों को बांध के रखते हैं, तो बांधने वाली बकरी का दूध कभी भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि अपना मनपसंद खाना नहीं खा पाती है जो है। अगर दूसरे भाषा में देखा जाए तो ये बकरी जो है घूमने की शौकीन होती है, और किसके लिए? अपनी नीड के लिए, अपने भोजन के लिए जो है ये घूमने की शौकीन होती है। ये क्या खाएगी? हरा चारा खाएगी, जो नॉर्मल जो घास होती है, दूब वाली घास, उसको भी ये बकरी खा लेती है जो है। कुछ सूखा चारा भी खाती है और दाना भी खाती है, दाना भी ये बकरी खाती है। उसके बाद में इसके लिए बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो कि जहर होते हैं, जैसे एक पौधे का मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। एक पौधा होता है अपना रोडोडेंड्रन। रोडोडेंड्रन एक सजावटी प्लांट है, और इसमें मेरी स्क्रीन दिख रही है पीछे, इसमें उसका पिक्चर भी बना हुआ है। इसके फूल होते हैं, लोग सजाते हैं, लेकिन बकरी की अगर इसके पत्ते को खा ली गलती से, तो उसको मरने में 1-2 मिनट भी नहीं लगेगा, तुरंत आपकी बकरी टपक जाएगी, मतलब मर जाएगी जो है। तो ये ध्यान रखना है कि ये वाले पौधे, बहुत सारे सजावटी प्लांट होते हैं जो है, बहुत सारे सजावटी प्लांट होते हैं, तो उनको जो है, बहुत सारे सजावटी प्लांट होते हैं, उनको नहीं खाना है, मतलब वो बकरियों को नहीं खिलाना है। तो घर के आसपास में जो लगे हुए हैं उनसे बकरियों को थोड़ा बचा के रखना है जो है। पत्ता गोभी जो होता है, उसके पत्ते को भी बकरी को नहीं खिलाना है, वो उसको नुकसान कर जाएगा जो है, इवेंचुअली उसकी डेथ भी हो सकती है। आलू के पौधों को भी वो नहीं खाती है जो है, उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं जो उसको डाइजेस्ट नहीं होते हैं, और गाय वगैरह को भी आलू का जो पेड़ होता है ऊपर वाला, उसको देने के लिए मना किया जाता है जो है। टमाटर का जो पौधा होता है वो भी बकरी नहीं खाती, लेकिन बहुत सारी बकरी बहुत सारी भूखी होती है, और हरा चारा देख के उसको अचानक में खा लेती, समझ नहीं पाती है। जब आदमी इतना बुद्धिमान है और वो बहुत सारी चीज़ें खा लेता है, समझ नहीं पाता है, और उसकी इवेंचुअली डेथ हो जाती है, तो ये तो बकरी है। तो इन सब चीज़ों से इन बकरियों को क्या करना है, बचा के रखना है, और इनके खान पान पे, मतलब बकरियों के खान पान पे जो है ध्यान रखना है। अब एक दूसरे लहजे में अगर हम बात करें, तो किसानों के लिए तो कंपेटेबल नहीं होती है बकरी, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उनके सारे जो खेत में पैदा होने वाली फसलें होती हैं वो नहीं खा पाती है, और थोड़ा अलग से भी इनकी व्यवस्था करना पड़ता है। प्लस बकरी को आपने कभी भी मतलब खिलाने वाला नहीं सुना होगा कि बकरी खिलाने के लिए कोई आदमी रख रहा है। सऊदीया में बहुत सारे लोग जाते हैं, तो जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको क्या बोला जाता है कि बकरी चराने जा रहे हैं जो है, कभी बकरी खिलाने की बात नहीं होती है। तो बकरी हमेशा चरती है, मीन्स भाग के अपना खाना ढूंढती है, लेकिन ये किसानों की मित्र भी होती है जो है, कुछ मामलों में किसानों की मित्र होती है और कुछ फसलों के लिए मित्र होती है। एक बार का मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है इसके मामले में, पर्सनल अनुभव है जो है। मैंने देखा, मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था और एक मेरे चाचा चाची थे, वो दोनों वहाँ पे खड़े हुए थे। तो क्या हुआ, बकरियों का बहुत सारा झुंड आया। बकरियां जो लोग रखते हैं वो बहुत सारी रखते हैं, और फायदा भी है, अगर कोई काम करना है तो एक दो क्यों रखना, बहुत सारी रखिए।
जब चराना ही है तो ये क्यों रखना। झुंड आया और धान के खेत में घुस गया जो है। तो वो जो चाची हमारे बगल में थी वो बिल्कुल हल्ला मचाने लगी कि धान खा लेगा, धान खा लेगा। लेकिन बकरी ने क्या किया, और जो चाचा थे वो बैठ के मुस्कुरा रहे थे जो है। और मैं भी बड़ा अचंभा हो रहा था, मतलब इसी में वाद विवाद चल रहा था चाची चाचा का। बाद में जब वो बकरियां, तो जो बकरी चराने वाला था बकरी धान के खेत से निकाल लिया जो है। तो हमने चाचा को पूछा कि चाचा ये आप इतने मतलब खुश हो रहे थे, चाची चिल्ला रही थी उसके ऊपर, मजे ले रहे हैं चाची का। तो उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा ऐसा नहीं है, ये बकरी जो है धान की फसल को नहीं खाती है जो है। तो कितना अच्छा है, मतलब अब धान में खरपतवार जो बीट्स होते हैं वो भी उग जाते हैं, उनको निकालने की ज़रूरत पड़ती है, अलग से हमको मजदूरी देनी पड़ती है। तो अगर हम ये बकरी को पालेंगे और ये बकरी को धान के खेत में छोड़ देंगे। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बहुत सारी बकरियां ऐसी भी होती हैं जो बड़ी दुष्ट मिजाज की हो गई आदमियों की तरह, वो धान भी खा जाती हैं जो है। लेकिन अगर एक देसी जाति की बकरी रहेगी, इंडियन अगर रहेगी, तो वो धान के पत्ते को नहीं खाती है। उसका भी साइंटिफिक रीज़न है, जिन पौधों के पत्तियों के किनारे में सिलिका का डिपोजिशन ज़्यादा होता है, मतलब या कोई ऐसा केमिकल उसमें पाया जाता है जो बकरियों को नुकसान करता है, तो बकरी उसको सूंघ के पता कर लेती है कि हमारे बॉडी के लिए अच्छा है कि नहीं है, तो उसको नहीं खाती है। अभी मेरे स्क्रीन पे एक चाची खड़ी हुई हैं, इन्होंने पता नहीं बकरी के लिए घास काटा है अपनी गाय के लिए घास काटा है। चाची अगर बकरी के लिए काटी हो तो घास आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है धान के खेत से, ये बकरी आप छोड़ देंगी अपने आप निराई कर देगी, आपकी मजदूरी बच जाएगी और आपकी इतनी सारी मेहनत बच जाएगी। तो एक बहुत सारे मामले में, और बहुत सारी फसलें नहीं खाती हैं तुम, और बहुत सारी फसलें हैं जो हमारे किसान भाई हैं उनको बहुत अच्छे से जानकारी है जो है। तो उन फसलों में इनको छोड़ दीजिए और आपका मजदूरों का काम कर देगी, और बकरी आपके बच्चों को दूध भी दे देगी जो है। और बच्चों को इसका मीट जो है, मांस जो है बिल्कुल नहीं देना है, मैं तो यही बोलूँगा। अब बहुत सारे लोग अपने मतलब धर्म के उससे बोलते हैं अरे बच्चे को तो इसको खिलाना खिलाना है, नहीं खिलाना है, इसका डाइजेशन थोड़ा उतना अच्छा नहीं होता है। अब बच्चों का जब पाचन अच्छा नहीं होगा तो कैसे उनका दिमाग विकसित करेगा जो है, इतना बुद्धि विवेक तो सबके अंदर है। ठीक है, और आगे चलते हैं और हम बताते हैं कि जो ये हमारी बकरी है वो क्या है। ये मतलब इसका दूध तो छोटे बच्चों के लिए उतना उपयुक्त नहीं है जो है। अब कभी ज़रूरत पड़ती है, कोई बीमारी हो जाती है या कोई और, अच्छा है थोड़ा, लोग बोलते हैं देखने में पतला होता है, लेकिन जितना देखने में पतला होता है उतना ही पतला होता नहीं है। तो हम जानते हैं कि इसका दूध कैसा होता है, और बच्चों के लिए उतना उपयोगी, जो छोटे बच्चे हमारे हैं जो मतलब 6 महीने के, 3 साल के, 4 साल के, उनके लिए क्यों उपयोगी नहीं है। अब हम आपको बात करते हैं कि जो इसका केमिकल कंपोजिशन होता है, जो इनकी केमिस्ट्री होती है, मतलब दूध में क्या क्या होता है और कितना कितना होता है जो है। तो गोट मिल्क बीएस ह्यूमन मिल्क और आदमियों के मिल्क से जो है, हम आदमियों के मिल्क से हम इसका क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे, यानी कि तुलना करेंगे। और तुलना करके हम लोग जानेंगे कि मतलब ये ह्यूमन बॉडी के लिए जो हमारे बच्चे हैं कितना कंपेटेबल है। अब जो प्रोटीन होता है इसमें, जो ये मैं मार्किंग कर रहा हूँ अपने मार्कर से, इसमें जो प्रोटीन होता है वो कितना होता है, 3.52% होता है गोट में। गोट में 3.52% होता है, मतलब प्रोटीन जो है गाय के मिल्क के बराबर ही होता है लगभग लगभग। और ह्यूमन मिल्क के में कितना होता है, जब हम गाय का दूध ही छोटे बच्चों को नहीं दे सकते, मैंने मना किया था, और अगर देने की ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर को पूछ के ही देना है, तो हम बकरी का कैसे दे देंगे जो है। और मैंने रिसर्च में बताया था कि बहुत सारे लोग बकरियों का दूध पिला देते हैं, कैसे पिला दोगे आप बकरी का दूध जो है, बच्चा वही वीक हो जाएगा जो है। फिर क्या है, फैट कितना होता है, काऊ में 4.4 होता है, इसमें 4.24, फैट थोड़ा ज़्यादा होता है। अब बहुत लोग सोचते हैं कि जब फैट ज़्यादा है तो इसमें मक्खन, बोल मक्खन नहीं निकालते, लेकिन लोग इसका, उसका भी साइंस है। मक्खन बहुत है, जो बकरी का दूध है उसमें मक्खन ज़्यादा है, इसमें गाय में 4.14 है, इसमें 4.25 है। तब बकरी में ज़्यादा हुआ कि गाय में, तो बकरी में गाय की अपेक्षा ज़्यादा मक्खन होता है। लेकिन इसके मक्खन को क्यों नहीं निकालते, इसका जो दूध होता है, इसमें जो मक्खन होता है वो बिल्कुल सस्पेंडेड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम से विकट रूप से घुला हुआ होता है। अगर उसको हम मक्खन को निकालेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी की यूज होगी, बहुत ज़्यादा वेस्टेज होगा, मतलब निकालते निकालते थक जाएंगे। और हो सकता है जो हम घरों में खैलरी चलाते हैं मक्खन निकालने के लिए, उससे हो सकता है निकल भी ना पाए कई बार, और मम्मा भी थक जाए, या जो भी आदमी दूध निकाल रहा है वो लोग भी थक जाए और दूध निकले ना, तो इसीलिए इसके दूध को नहीं निकले, सस्पेंडेड फॉर्म में होता है, साइंस की भाषा में बोलते हैं जो है, उसी में एकदम से घुला रहता है जो है। तो बकरियों में मक्खन होता है, ऐसा नहीं, ज़्यादा मक्खन होता है गाय से, लेकिन वो निकाल नहीं पाते हम लोग, उसका रीज़न यही रहता है। और ह्यूमन में कितना होता है, 3.75। अब फैट में भी डिफरेंसेस है, बच्चा क्या करेगा, पचा नहीं पाएगा। तो बकरी का दूध जो है 3 साल, क्या मतलब इससे ज़्यादा के लिए क्यों कंपेटेबल नहीं होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। टोटल सॉलिड, मतलब एक कार्बोहाइड्रेट वगैरह होते हैं इसमें 13%, और गाय में इससे थोड़ा ज़्यादा होता है। तो थोड़ा जो टोटल सॉलिड की वजह से ये थोड़ा सा पतला होता है जो है, देखने में पतला लगता है गाय से।
अब जो लैक्टोज रहता है ये गाय में जो रहेगा 4.96 और इसमें रहेगा 4.27, तो एनर्जी दे देगा, जो है डाइजेस्ट कर लेगा बॉडी। लेकिन जो ह्यूमन मिल्क होता है इसमें लैक्टोज 6.98, मतलब एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो है, तो बच्चे को इसको बिल्कुल नहीं दे सकते। अब ये एस काउंट जो होता है, मतलब जो मिनरल और ये सब वाइटामिन वगैरह होते हैं, ये एस काउंट में लिख दिया। बाकी चीज़ें तो धीरे धीरे करके निकल जाती हैं, लेकिन जो छोटी चीज़ें होती हैं नहीं निकलती, तो क्या करते हैं उसमें पानी को उड़ाते हैं और निकालते हैं, उसको जला देते हैं, तो जो राख बचती है उसको एस वैल्यू बोलते हैं जो है। अब केमिस्ट्री और ये साइंस जो लोग पढ़े होंगे इसको अच्छे से समझ जाएंगे जो है। तो इसमें कितना 0.86 होता है। काऊ जो होती है, गाय जो होती है उसमें 0.71 होता है, और गोट में, क्योंकि आयरन की मात्रा जो होती है वो बकरी के दूध में ज़्यादा होती है जो है। और आयरन का पाचन जो है बच्चों के लिए, जो बड़े बच्चे 3 साल 4 साल ये सब भी होते हैं, वो थोड़ा धीरे धीरे करके पाचन डेवलप होता है जो है। मैं जब ये डेवलपमेंट ह्यूमन बॉडी का बताऊंगा कि विकास कहाँ तक चलता रहता है, और मानसिक विकास भी वहीं तक बच्चों का हो जाता है जितना होता है, जितना भी होना होता है। वो उम्र हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो कितनी उम्र होती है और कहाँ पे कितना कितना डेवलप होता है जो है। तो इसमें आयरन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए बच्चों के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है। अब पुराने ज़माने में क्या होता था, या अभी भी बहुत सारे लोग करते हैं कि बकरी का दूध पतला है इसको पिला दीजिए, बच्चे को पच जाएगा अगर माँ को दूध नहीं निकलता। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। अब हम आगे अगर सीधे लहजों में बात करें जो है, तो बिना डॉक्टर के सलाह के ये वाला दूध भी नहीं लेना है। और अगर हम मेडिकल साइंस की भाषा में बात करें, चिकित्सा विज्ञान की भाषा में बात करें, यानी कि विज्ञान की भाषा में बात करें, तो जो हमारी ट्रीटमेंट करती है उसी को तो हम मेडिकल साइंस बोलते हैं, यानी चिकित्सा विज्ञान बोलते हैं जो है। और मैं बहुत ही सरल शब्दों का यूज इसलिए करता हूँ कि जो हमारे गरीब लोग हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो हमारी बातों को सुनकर चीज़ों को जो है समझ जाएं और सही चीज़ों का ही उपयोग करें और यूज करें जो है। तो ये बकरी का दूध जो होता है वो डायबिटीज़ डायबिटीज़ सुना होगा, मधुमेह हो जाता है लोगों को, और इससे भी छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ हो रहा है जो है, तो उनसे उनको ट्रीटमेंट करने के काम आता है, यानी उनसे बचाता है बकरी का दूध जो है। एनीमिया, एनीमिया हिंदी में बोलते हैं यानी खून की कमी। अगर देसी भाषा में हम बात करें तो खून की कमी को ही एनीमिया बोलते हैं। और अपने भारत में, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, तो अपने भारत में 50% महिलाओं में खून की कमी होती है जो है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 50% महिलाओं में खून की कमी होती है जो है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? अब छोटे बच्चों में भी एनीमिया हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है? जो हमारी बच्चियाँ होती हैं, जो हमारी महिलाएं होती हैं, यानी जो फीमेल्स बॉडी होती है होमोसेपियंस की, आदमियों की, वो महिलाएं जो होती हैं कहाँ से, 9 वर्ष की अवस्था से या 10 वर्ष की अवस्था से क्या ये जेनेटिकल ऑर्गन उनके डेवलप करना चालू हो जाते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी उनकी स्टार्ट हो जाती है, और उनको बराबर जो है बैलेंस डाइट नहीं मिल पाता है, उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी ब्लड निकलता है जो है। तो वहीं से बच्चे जब पैदा होते हैं वहाँ पे भी ब्लड निकलता है। प्लस अगर महिलाएं कुपोषित हो गई जो है तो वहाँ पे भी ब्लड की कमी हो जाती है जो है, तो एनीमिक हो जाती हैं। तो वहाँ के लिए बकरी का दूध बहुत कंफर्टेबल होता है। तो मैं तो बोलता हूँ कि 8 साल 9 साल तक आप बच्चे को, अगर ये महिलाएं जो हैं, लड़कियाँ जो हमारी हैं, इनको 8 साल अगर बकरी का दूध अवेलेबल है तो 9 साल तक उनको गाय का दूध दीजिए। 3 साल के बाद से पढ़ने लिखने भी जाएंगी, और अगर ये एनीमिक हो रही हैं, डॉक्टर से चेक करवाने के बाद ही पता चलेगा कि ये लड़कियां एनीमिक हो गई हैं। एनीमिक होने के कुछ लक्षण मैं आपको यहाँ पे जिक्र कर देता हूँ। उनको चिड़चिड़ापन आने लगेगा, वीकनेस महसूस होगी, उनका शरीर पूरी तरीके से जो डेवलप नहीं करेगा, तो ऐसी कंडीशन होती है। तो डॉक्टर को आप उन लड़कियों को दिखाएं और उनको ये बकरी वाला दूध दीजिए जो है। आयरन का सोर्स मिलेगा, एनीमिया मतलब कम हो जाएगी। तो कितना अच्छा दूध है ये। आप दूसरी बीमारी जो होती है टाइफाइड में भी आरबीसी वगैरह कम हो जाता है, मतलब खून कम हो जाता है, ब्लड कम हो जाता है, तो वहाँ के लिए भी अच्छा। डेंगू, डेंगू जब हो जाता है तो ये बकरी का दूध मिल नहीं पाता है टाइम पे। इसको जितना मतलब खाने पीने पे मैं तो उतना रोक टोक नहीं लगाऊंगा, जिसको जो खाना है वो खाए, वो उसकी मर्जी है और कोई कहने से मानेगा भी नहीं। अगर जिसको जितना रोका जाएगा और जो लोग उससे उस मिजाज के लोग हैं वही काम करेंगे, तो ये बकरियों को भी बचाने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। बकरे का तो मैं उतना यूज़ नहीं अभी खोज पा रहा हूँ, नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन ये बकरियाँ भी उतनी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं जितनी ज़्यादा हमारी गाय इंपॉर्टेंट है जो है। तो ये क्या होगा, अगर ये टाइफाइड वगैरह हो जाता है, तो डेंगू अगर हो जाता है, आरबीसी काउंट कम हो जाता है, तो अगर अस्पतालों के पास जाएं और लोग, डॉक्टर लिख देता है, किसी भी सिस्टम का डॉक्टर हो, एलोपैथ का हो, आयुर्वेदिक का हो, यूनानी सिस्टम का हो, ये सिस्टम अगर आगे चल के हम एक एक करके डिस्कस करेंगे तो हम डिटेल में बता देंगे जो है कि क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे होते हैं।
2000 लीटर तक ये दूध बिकते हुए मैंने सुना है बकरी का दूध। एक तो मिलता नहीं और पता नहीं बकरी का दूध लोग देते भी हैं जब उनकी नीयत पहले ख़राब हो गई कि इसको 2000 लीटर में बेच देना है, तो हो सकता है कोई और ही दूध पिला देते हैं वो लोग। मोटापा को कम करता है क्योंकि इसका कोलेस्ट्रॉल की जो क्वालिटी होती है वो अलग सी होती है, तो मोटापा भी कम हो जाता है। गोरापन भी लाएगा। बहुत सारी लड़कियां देखा है मैंने, ये क्रीम व्रीम और ये सब लगाती हैं और उनका चेहरा लाल नहीं हो पाता, लेकिन जब तक वो लगा देंगी लाल हो जाएगा, आरबीसी या भाग के थोड़ा बाहर से आ जाएगा जो है, और गोरापन आ जाएगा। जब प्रचार वरचार देखेंगे लगा देंगी, लेकिन वास्तव में नेचुरल गोरापन नहीं रहता, फिर वो काला हो जाएगा जब लगाना बंद करोगे, आरबीसी पीछे भाग जाएगी जो है। ये देखिए, ये दोनों जो मेरे पिक्चर ये बगल में जो छपा हुआ है, इसमें क्या है, मम्मी जो है बेटी मम्मी को ये सिखा रही है मेकअप करना, और मम्मी जो है बेटी को सिखा रही है। तो माता जी आपको क्या करना है, मॉडर्न मम्मी है लेकिन माता जी हैं, माता जी आपको क्या करना है कि बच्चियों को जो है, अगर जो इसको तो बिल्कुल नहीं पिलाना है जितनी छोटी है बकरी का दूध, लेकिन अगर वो एनीमिक हो जाती है, अब गोरापन जो है जेनेटिकल भी होता है, अगर हमारे माँ बाप काले हैं या हमारा इन्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा गर्म है तो हम काले हो जाएंगे जो है। लेकिन जो गोरापन की तलाश लोग काले काले होने के बाद जो खोज रहे हैं, अगर ये बकरी का दूध पिए, लेकिन थोड़ा डॉक्टर से पूछ के ही पीना है, कि पता चला पी लिए और आयरन पहले से था और ज़्यादा आयरन हो गया जो है, तो संतुलन वहाँ पे बन नहीं पाएगा जो है। तो मैं बोल रहा हूँ कि 50% लड़कियाँ अपने देश में जो है एनीमिक हैं जो है, और ये दूध जो है कैंसर को भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारी बकरी जो है पूरी मेडिकल साइंस है जो है, तो मेरे हिसाब से तो इसको जो भी हॉस्पिटल हैं उसके बगल में इनका पालन होना चाहिए, वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। मरीज को जैसे प्रॉब्लम होगी हम तुरंत इसको दे देंगे जो है। ये छोटा बिजनेस थोड़ी है, लेकिन अब इसको लोग गरीबी का ये मान लिए, इसको कैरियर लोग मानते नहीं हैं। सऊदीया लोग चले जाएंगे बकरी चलाने के लिए, लेकिन अपनी बकरी का ध्यान नहीं रखेंगे, और वहाँ भी जाके कितना प्रॉफिट होता है तो बाद में ही मैं डिस्कस कर पाऊँगा कि कैसे कैसे क्या होता है जो है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये दूध हमको कब पीना है और ये दूध हमको कब नहीं पीना है जो है। तो अगर डॉक्टर बोलता है, अगर 6 महीने 7 महीने 9 महीने के बच्चे को अगर डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर की सलाह पे तो आप पिला सकते हो, क्योंकि वो पता कर लेगा कि इस बच्चे में किस चीज़ की कमी है। बच्चा जब बीमार होगा तभी वो पिलाए, डॉक्टर बोलेगा जो है। वो भी मजबूर रहता है, बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, उनके पास पैसे नहीं रहते, बोलते हैं सर नहीं ले पाऊंगा ये दूध, तब वो बेचारा क्या करे, डॉक्टर भी बोल देता है आप पी लीजिए, लेकिन अगर सही से डॉक्टर को पूछिए तो आपको मना करेगा। तो ये 9 साल से बराबर अगर इसको कोई पी लेता है, थोड़ा अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन है, ये विकसित भी हो जाता है। और लड़कियों को पीना तो इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो महिलाएं, जो लड़कियां जो है एनीमिक हो रही हैं, चिड़चिड़ी हो रही हैं, और ये उनके कैरियर में भी बाधक है जो है। वैसे जो हमारा चैनल है वो लड़कियां ज़्यादा नहीं देख रही हैं अभी, तो लड़कियां भी इससे जुड़े हैं, लड़कियों को भी आगे लेके चलना है और लड़कों को भी आगे लेके चलना है जो है। अब डॉक्टर के बोलने के बाद ही पीना है, कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है जो है, कब नहीं पीना है। जैसे काऊ के मिल्क में पहली बार जब हम देते हैं तो काऊ मिल्क एनर्जी होती है, ऐसे गोट मिल्क एनर्जी भी होती है, मतलब बकरी का दूध पीने से भी एलर्जी होती है। कई बार क्या होता है कि एलर्जी जो है एक ही बार पीने पे एक ही बार होगी, मतलब क्या होगा, ये चेहरे वहरे पे बॉडी वॉडी में चित्ते चित्ते से पड़ जाएंगे। तो डॉक्टर के पास जाओगे और बताओगे कि मैंने क्या खाया था, तो बता देगा कि इससे हुआ है। कई बार ये पूरी ज़िंदगी रह जाती है, तो बकरी का दूध वो आदमी नहीं पी पाएगा, जो बीमारी हो जाएगी। लेकिन कई बार एक बार पीने के बाद में उसका बॉडी पहचान जाता है कि ये बकरी का दूध है, अच्छा फिर अगली बार पियोगे, तो फिर दोबारा नहीं होता है, तो दोबारा से आप पिलाते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर अपनी बकरी बीमार है तो भी नहीं पीना है, क्योंकि वो बीमार है, वो बीमारी जो है बच्चे को भी बीमार कर सकती है और हमको भी बीमार कर सकती है जो है। और अगर बेबी जो है 9 साल से छोटा है तो उसको डॉक्टर को पूछ के पिलाना है। 9 साल तक मेरा मानना है कि काफ़ी हद तक जो अपना इंटेस्टाइन सिस्टम होता है वो काफ़ी हद तक डेवलप कर चुका होता है। लेकिन अगर करियर की राह में वो जाना चाहता है और किसी पोषक तत्व की कमी नहीं है, संतुलित है वो, तो गाय का दूध ही पिएगा, वो गाय को दूध पी के आगे बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपने इस बकरी के दूध के बारे में जाना होगा, और आगे हम अगले दूध के बारे में बात करेंगे और ऊँट के दूध के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सारा लोग ना तो बकरी का दूध पी पाएगा और ना सारा लोग जो है गाय का दूध पी पाएगा, तो उसके दूध का भी जिक्र कर लेंगे। और बहुत सारे बच्चे जो है ऊँट का दूध यानी कैमल का दूध भी पीते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे के वीडियो का इंतज़ार करिए, तब तक के लिए जय हिंद।